डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने कहा कि ईरान हमला नहीं कर पा रहा है जैसे वो पहले कर रहा था, लेकिन ये तमाम चीज़ें झूठ साबित हुई। दोस्तों, कल रात को ईरान ने अरब में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें एक बिल्डिंग हमने जलती हुई दिखाई और बताया कि ये होटल पर हमला है। जब दिन का उजाला हुआ और अरब से, कुवैत से ही जब खबरें सामने आने लगी, जब खबरें दबना बंद हो गई, तो ये बिल्डिंग देखिए जिसमें आग लगी थी, हमला हुआ था, और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं नष्ट हो चुकी है, यानी बुरी तरह से आग लगी है। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि ये CIA की बिल्डिंग है। अब ईरान की इंटेलिजेंस का आप जलवा कह लीजिए या भाई उसकी पावर कह लीजिए कि सिर्फ अमेरिका के बेस नहीं बल्कि CIA भी निशाने पर है। CIA की बिल्डिंग जो कुवैत में थी, जहां अमेरिकी मौजूद थे, उस जगह ईरान का ड्रोन जाकर हिट हुआ। उधर साइप्रस के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि जो ड्रोन हम पर आए थे वो ऑब्वियसली ईरान की प्रॉक्सीज से आए थे और वो लेबनान से आए थे। अब साइप्रस में UK के बेस पर हमला होने के बाद साइप्रस में जमावड़ा लग रहा है। यहाँ तक कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी वहाँ पहुँचने वाले हैं। यूरोप के कई देशों ने साइप्रस पे और उसके आसपास युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर तक तैनात किए हुए हैं। यूरोप के फाइटर जेट साइप्रस के बर्तानिया के जो बेस हैं उसको बचाने के लिए तैनात कर चुके हैं, और उसी की होड़ में साइप्रस के दूसरे इलाके जिस पर तुर्की का कब्जा है, तुर्की ने भी अपने फाइटर जेट वहां तैनात कर दिए हैं। ईरान की ऑयल रिफाइनरी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कल रात किया गया, जिसका रिजल्ट आपने देखा। अपडेट अब उस पर यह है कि सिर्फ ऑयल रिफाइनरी नष्ट नहीं हुई, उस पर हमला जब हुआ तो 6 ईरानियन लोग भी उसमें मारे गए हैं। ऑयल रिफाइनरी कुछ इस तरह से उड़ाई कि अगले दिन जब बारिश हुई, जी हाँ, ऐसी बारिश हुई कि क्या ही बताएं, और बारिश के साथ साथ जो पानी गिर रहा था आसमान से उसमें तेल था। तो ये ईरान पर कितना बड़ा हमला था सोच नहीं सकते। ये देखिए दोस्तों, ये दिन है वहाँ ईरान में, ये दिन है वहाँ, और ये दिन के विजुअल्स हैं। ऐसा ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया इजराइल ने और अमेरिका ने कि आज दिन में भी ईरान के आसमान में काला काला बादल छाया हुआ है। अमेरिकी ऑफिशियल्स रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका इस लगभग एक हफ्ते की जंग में ईरान से जो उसने शुरू की है, $6 बिलियन खर्च कर चुका है, और अमेरिका को फाइनेंशियली ये जंग काफ़ी महंगी पड़ रही है। UAE ने अपडेट दिया है कि हमने ईरान की 17 मिसाइल और 16 ड्रोन्स को मार गिराया है। IRIGC के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका इजराइल ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमें पता है कि ईरान के पास कितने मिसाइल और कितने हथियार हैं, तो वो काउंट करते रहें, हमारे पास, ईरान के पास अभी और भी खतरनाक हथियार हैं, तो अमेरिका इजराइल गिनते रहें। पिछले 48 घंटे में ईरान का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। आइए ईरान का मैं आपको एयरपोर्ट दिखा देता हूं। ये तेहरान एयरपोर्ट है, जिसमें लगभग 14 से 15 पैसेंजर विमान तबाह दिख रहे हैं। ईरान के पहले भी जहाज इसी तरह से पैसेंजर विमान उड़ाए गए, और ख़ासकर तेहरान के एयरपोर्ट को अब इजराइल और अमेरिका ने तबाह कर दिया है। खबर बार बार आ रही है कि अमेरिका ईरान में अपनी फौज उस जगह उतारने वाला है जहां ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। कहा जा रहा है कि जिस जगह पर ईरान ने अपना यूरेनियम रखा है, अमेरिकी फौज उस यूरेनियम को लेने के लिए आ रही है ईरान में। हालांकि ये बात अलग है कि अगर अमेरिका की फौज ईरान में उतर गई तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम नहीं, बल्कि ईरान का आइलैंड और ईरान के तेल पर कब्जा करना सबसे मेन मकसद होगा। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि 1200 लोग हमारे शहीद हो गए हैं और 10,000 लोग घायल हैं। ब्रिटेन में रूस के जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बर्तानिया में रहते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि रूस इस जंग में न्यूट्रल नहीं है, हम हर तरह से ईरान के साथ हैं। अमेरिका ने बिना किसी प्लान के हमला किया, बिना किसी एग्जिट प्लान के अटैक किया, और अभी जो कुछ भी हो रहा है
ये सबसे खतरनाक है। अमेरिका और इजराइल के खौफनाक हमलों में ये देख लीजिए, बिफोर आफ्टर सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि ईरान की मिलिट्री साइट भी पूरी तरह से डैमेज हुई है। काफी ज्यादा नुकसान ईरान को उठाना पड़ रहा है। हजरात मोहतरम, पूरी दुनिया का मुसलमान ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है और खासकर राजधानी दिल्ली में ईरान ने सोचा कि इतनी मोहब्बत मिल रही है तो अपनी एम्बेसी 3 दिन के लिए खोल देते हैं, ताकि आम जनता आकर वहाँ जो एक किताब रखी है उसमें अपना शौक लिख सके, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपके मन में आए। आप ईरान के लिए और सुप्रीम लीडर की जो शहादत हुई है उस पर आप दुख व्यक्त कर सकें। ठीक, लेकिन अफसोस के साथ हुआ ये कि 2 दिन गुजर चुका, लोग नहीं पहुंचे। अब आखिरी दिन है कल मंडे 9 मार्च, जहां मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह पहुंचूंगा। दोपहर 1 बजे का टाइम है। दोपहर 1 बजे अगर आप पहुंच सकते हैं तो कम से कम आप पहुंचने की कोशिश कीजिए। सिर्फ ऑनलाइन लिख देने से आई सपोर्ट ईरान से कुछ नहीं होता। सुप्रीम लीडर की शहादत हुई है, ईरान मुसीबत में है, मुश्किल में है। कम से कम अगर फलाना नहीं सपोर्ट कर सकता, लेकिन हम तो कर सकते हैं फिर। लेकिन ईरान ने हम पर भरोसा किया, भारतीयों पर, कि भारत के मुसलमान, खासकर दिल्ली के मुसलमान आएंगे, 4 बातें लिख कर जाएंगे मोहब्बत में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कम से कम हम ईरान के दिल को न दुखाएं, हम ईरान को धोखा न दें। इजराइल ने फिर से ऐलान किया है कि ईरान अपनी 70% मिसाइल कैपेबिलिटी खो चुका है। दोस्तों, यूएई ने कंफर्म किया है कि ईरान के हमलों में हमारे मुल्क में 4 लोग मारे गए जो विदेशी हैं। अब आप यूं कहें कि ईरान से इजराइल डर नहीं रहा, तो ये भी बहुत गलत बात होगी, क्योंकि ये तस्वीर है तेल अवीव के मेट्रो स्टेशंस की। जनता अपने घरों में नहीं सो रही है, मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में अपना बिस्तरा और कैंप लगाकर सो रही है। कुछ यूं अपनी जान ईरान से बचा रही है। ये जंग अमेरिका ने शुरू की, एक तरफा हमला किया और उसने सोचा कि सुप्रीम लीडर को कत्ल करते ही हमारी जीत हो जाएगी। इजराइल ने भी यही सोचा था। लेकिन आज भले ही ईरान का कितना भी नुकसान हो रहा हो, दुश्मन के दिलों में खौफ ऐसा है कि तेल अवीव के एयरपोर्ट पर यहूदी भगदड़ मचाते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि कहा जा रहा है कि हजारों की तादाद में यहूदी इजराइल छोड़कर भाग गए हैं। देखिए, ईरान ने लगातार इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी हैं। अभी तक 48 घंटे पहले और अभी तक भी इजराइल बार बार कह रहा है कि ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है। अब उसने फिर से ईरान ने लॉन्च करी मिसाइल, लेकिन तमाम मिसाइलों को इजराइल ने रोक लिया। लेकिन पॉइंट यह है कि ईरान अभी भी हमले कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है। אימא'לה נפל. נפל. תראו איזה פסיכי. מול העיניים שלנו. מעלינו. מה זה טיל? מטורף. अब ये कह देना कि इजराइल में मिसाइलें नहीं गिर रही हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि इजराइल विदेशी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है, यहाँ तक कि अपने लोगों को गिरफ्तार कर रहा है।
इजराइल के रेडियो, टीवी चैनल, सोशल मीडिया के जरिए, मैसेज के जरिए लोगों को, यहूदियों को कह रहा है कि जिन जगह पर ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है, आप उनका वीडियो ना बनाएं। इसके बावजूद अगर इजराइल में लोग वीडियो बना रहे हैं तो इजराइल की पुलिस लोगों को सामने से जाकर रोक रही है। רגע, אמרת התקהלות אסורה, אני הולך. אתה אמרת התקהלות אסורה? רגע. אז אני רוצה ללכת מעכשיו. אמרת התקהלות אסורה? רגע, אבל אתה אמרת לי התקהלות אסורה. אני אומר לך לעצור. לא, רגע, אתה לא יכול להגיד לי לזוז. התקהלות אסורה, אמרת להתפזר. עכשיו לעצור. מה זה לא הבנתי? אתה אומר לי להתפזר, אני מתפזר? सोचिए, अभी 24 घंटे पहले मसूद पेजेश्कियान ने माफी मांगी तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया और ट्रंप ने तुरंत आकर जीत का ऐलान कर दिया। अरब देश भी फैल गए कि अल्लाह माफ़ी मांग ली हमसे। लेकिन अब ठीक 24 घंटे के बाद मसूद पेजेश्कियान ने क्या कहा, उस पर भी ध्यान दीजिए। मसूद पेजेश्कियान, ईरान के प्रेसिडेंट, ने कहा है कि ईरान को उन तमाम जगहों पर हमला करना होगा जिन जिन जगहों से ईरान पर हमला हुआ। इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं। हजरात, एक और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकर था, कहा जा रहा है वो अरब इमारात का था। वहाँ पर उस टैंकर पर ईरान का मिसाइल हमला हुआ। उस टैंकर में 3 इंडोनेशियन व्यक्ति थे जो गायब हो गए हैं। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां इराक में हैं। खबर यह है कि ईरान के खतरनाक हमलों की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने अपने प्रोडक्शन यानी इराक में अपना कामकाज बंद कर दिया है। जहां कहा जा रहा है कि ईरान लॉन्च नहीं कर पा रहा है अटैक और फेल हो रहा है, ज़रा इराक का ये वीडियो देखिए। इराक में अमेरिका का जो बेस है वहां ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स जाकर सही टारगेट पर हिट हुए हैं। बौखला चुके हैं अमेरिका और इजराइल अपनी पूरी ताकत से ईरान को गाजा बनाने में मेहनत कर रहे हैं। एक बार फिर से कुछ ही देर पहले ईरान पर जो बड़े हमले हुए हैं, अलग अलग जगहों के मंजर मैं दिखा रहा हूं। मोहतरम हजरात, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ईरान एम्बेसी में कल दोपहर 1 बजे नई दिल्ली में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।